नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना बिहार की है। बिहार का एक जिला लगता है समस्तीपुर, और इसी समस्तीपुर के अंतर्गत एक इलाका लगता है। जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ उस गांव का मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो बात है एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी घटना है। जब इस घटना को आप सुनेंगे तो वाकई आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, और लास्ट में आप इतना आप बोलेंगे, इतना आप मैसेज टाइप करके भेजने वाले हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये घटना ही ऐसी है। वाकई ये जो सच्ची घटना है अपने आप में हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। आप सुनिएगा ध्यान से, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई ये सच्ची घटना हैरान कर देने वाली है। तो चलिए आज की कहानी का, आज की सच्ची घटना का सीधा सीधा रुख करते हैं। सच्ची घटना का मैं जिक्र करूं, कहानी शुरू करूं उससे पहले प्रतिदिन की तरह जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे उनसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही ये हमारा जो चैनल है, ये जो परिवार है, ये कोई मामूली चैनल नहीं है, एक परिवार है। और इस परिवार के आप लोग सदस्य हैं, हम एक बस कार्यकर्ता है, एक नौकर के तौर पर कह लीजिए हैं। बाकी मालिक तो आप ही हैं। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आप लोग, उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपसे कहना और आपका काम है करना। तो चलिए आज की कहानी का सीधा सीधा रुख करते हैं। दरअसल जो बिहार है, बिहार के अंदर जो राजधानी, बिहार की जो जिला है एक समस्तीपुर, इसी समस्तीपुर इलाके एक इलाका लगता है। इलाके का मैं नाम नहीं लूंगा, गांव का नाम मैं इसलिए ले सकता क्योंकि प्राइवेसी है और थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत की बात है। इसी वजह से कहानी आप सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरान रह जाएंगे, खुद परेशान हो जाएंगे। इस घटना में जितने भी नाम का मैं जिक्र करने वाला हूँ सबके नाम बदले हुए, ओरिजिनल नाम भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ जो पुलिस की जो प्रायोरिटी होती है वो थोड़ी सी यहाँ पे बाउंडेशन के तौर पर रखी गई है। दरअसल उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद होता है, और विनोद का एक भाई होता है जिसका नाम राकेश होता है। ये दो भाई थे और दोनों भाइयों की पत्नियां थी, और एक उनकी बीच की एक बेटी थी, और बाकी दो छोटे छोटे बच्चे थे। दरअसल जो बेटी थी वो पढ़ाई करती थी, और पढ़ाई करने के साथ साथ उस लड़की का जो नाम था वो प्रिया नाम था। प्रिया एक बदला हुआ नाम है, क्योंकि ओरिजिनल आइडेंटिटी मैं नहीं आप लोगों को बता सकता, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। प्रिया कक्षा 9 की छात्रा थी, और वो स्कूल में पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन गरीबी के कारण वो ज़्यादा पढ़ती नहीं थी। मतलब स्कूल जाती कम थी। जब भी जाती थी तो उसके स्कूल से फीस मांगी जाती थी, तो इसी वजह से वो फीस जब अफोर्ड नहीं कर पाती है तो कैसे कैसे करके भी वो बस 10वीं पास करती है। और 10वीं पास करने के बाद जो उसका परिवार है, यानी कि जो विनोद है जिसकी वो बेटी थी, वो सीधा सीधा कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ। एक काम करो, तुम घर ही पे रहो, चूल्हा चौका करो, और जो भी खेती बाड़ी का जो काम है, जो मजदूरी का काम है, उन सब काम को करो। वो कहती है कि ठीक है। अपनी माँ के साथ वो माँ का काम में हाथ बटाती है, और चाची भी साथ में रहती है। तो आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा सा जो ये जेठ और देवरानी और जो जेठानी होती है इन लोगों में थोड़ी कम बनती है। कभी बहुत रेयर केस होती है कि जिसमें औरतों का जो देवरानी जेठानी होती है उनमें बनती है, लेकिन आमतौर पे तो बहुत कम ही बनती है। इन लोगों में आए दिन झगड़ा भी होते रहता है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों में बहुत बनती थी। इधर जो विनोद और राकेश है, इन दोनों की एक बहुत बड़ी बुरी आदत थी कि ये दोनों दारू पीते थे, और दारू इतना पीते थे, इतना पीते थे कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं था। दारू पीने के नशे में वो लोग इतना चूर थे कि अपने जो उनके पास पैसे रुपए आते थे, जितना वो कमा करके लाते थे, वो सारे के सारे पैसे पी जाते थे। बाकी जो उनकी जो पत्नियां थे, वो जो खेती बाड़ी में जो काम होता था जिससे पैसे थोड़े बहुत मिलते थे, उससे घर खर्च अपना चलाती थी। बाकी विनोद और राकेश जो थे, इन दोनों को किसी भी चीज से मतलब नहीं था। जो भी इनके पास पैसे आते, सारा का सारा पैसा पीने में उड़ा देते थे। अब इनको शराब पीने की लत इतनी ज्यादा लग जाती है, और धीरे धीरे ये लोग पैसे जब कम पड़ने लगते हैं तो अपनी पत्नियों के जेवर बेचने लगते हैं। जो भी उनके पास गहने थे, उन गहनों पे हाथ लगाते हैं, यानी कि बेच के सीधा सीधा वो खत्म करने लगते हैं। जब गहने भी खत्म हो जाते हैं, पत्नियां जब मना करती, तो जो पति है, यानी कि जो दोनों विनोद और राकेश थे, दोनों अपनी अपनी पत्नियों को पीटने लगते थे।
यहाँ पर ननद और देवरानी जो जेठानी थी, इन दोनों में तो बनती ही थी, साथ ही साथ दोनों भाई जो थे, इन दोनों में इतनी ज़्यादा बनती थी कि ये एक-दूसरे से पूछे बिना कोई काम ही नहीं करते थे। इन दोनों में इतनी ज़्यादा बनती थी। अब जब भी पैसे की कमी होती तो फिर वो अपनी पत्नी से माँगते। पत्नी के पास जो अगर पैसे पड़े रहते तो वो पैसे देती थी, अगर नहीं होते तो फिर वो नहीं देती थी। जब पैसे नहीं देती थी तो उनके पति उनको मारते थे, पीटते थे। अब जो गहने होते थे, गहने लेने लगे, बेच-बेच के पीने लगे, गहने भी खत्म हो गए। अब बचा उनके पास कुछ खेत था। अब जब खेत बचा है तो फिर खेत में से बेचना थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट किया सब। अब खेत पूरा खेत बेच कर के जो भी पैसे मिले थे, उन सभी पैसों का दारू पी गए सब। वक़्त इतना तेज़ी से गुज़रा कि जो ये केवल 2 साल के अंदर ही ये सारी की सारी जो घटनाएँ हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि जो विनोद है और राकेश है, ये सारा का सारा जो पैसा था, जो खेत से मिला था, पत्नी का पैसा था, सारा का सारा पैसा पी कर के दारू में उड़ा देते हैं। अब उनके पास कोई चारा ही नहीं था। अब वो करें भी तो क्या करें? लेकिन जब उनके पास पैसे कम हुए तो फिर एक दिन एक पड़ोसी बैठा हुआ था और उसके पास जब वो पी रहा था तो ये दोनों उसके पास जाते हैं और जा कर के वो उनके पास पैसे थे नहीं। अब इस वजह से वो जो पड़ोसी था, उन लोगों को कहता है कि अरे आओ बैठो। जब वो आकर के बैठते हैं, उन लोगों को भी वो दारू पिलाता है। इधर जब वो दारू पिलाता है तो कोई भी जो आदमी होगा बिना स्वार्थ के किसी भी शराबी को या फिर किसी को भी खिलाएगा पिलाएगा नहीं। या खास तौर से अगर दारू पिलाना हो तो बिना स्वार्थ के कोई काम ही नहीं कर सकता। एक बहुत बुरी आदत होती है, अगर लोगों को अगर किसी को नशा पकड़ाना होता है तो वो लोग उसको अपने पैसे का खिलाते हैं, पिलाते हैं। लेकिन अगर जब उस आदमी को जब लत पकड़ लेती है तो फिर उसका साथ छोड़ते हैं या फिर अगर साथ नहीं भी छोड़ते हैं तो फिर अब उस आदमी को आदत लग चुकी है तो फिर वो अपना ही पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब यही हालत कुछ विनोद और राकेश की थी। तो जो पड़ोसी है वो पड़ोसी उन लोगों को 1 दिन पिलाया, 2 दिन पिलाया। अब ऐसे कर के उनका किस्सा चल रहा था। एक दिन पड़ोसी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं अपनाते, तुम कमाते क्यों नहीं? तो कहते हैं कि हमसे अब काम ही क्या हो सकता है, हम किस काम के हैं, हमसे कोई काम हो ही नहीं पाएगा। जब ये बात वो कहता है तो वो कहता है कि ठीक है। और एक दिन जो उसका पड़ोसी है उसके घर पे आता है और उसकी बुरी निगाह उसकी ही बेटी पर पड़ती है। जब उसकी बेटी पर उसकी निगाह पड़ती है तो फिर वो उसकी बेटी की तरफ इशारा करता है, उसको अपने पास बुलाता है। जब लड़की आती है तो उससे बातें करता है, नाम पूछता है और बाकी पढ़ाई-लिखाई के बारे में पूछता है और उसके बदन को छूने लगता है। उसके हाथ-पैर, उसके गालों को, तमाम जो उसके अंग हैं शरीर के, उसको छूने लगता है। लड़की को अच्छा नहीं लगता है, फिर वहाँ से वो चली जाती है। अब इधर जो वो पड़ोसी है, दरअसल जो पड़ोसी है, वो एक बात कहता है शाम को जब वो दोनों पीने बैठते हैं, तो वो कहता है कि एक काम करते हैं कि वो उन लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। वो कहते हैं कि ठीक है। वो बदले में उसको 3000 रुपए देता है और जाते हैं जब वो दारू लेकर के आते हैं, तो पहले दिन तो वो दारू पैसा आपने दे दिया था एक कर्ज़े के तौर पे। फिर 3000 की जब दारू दूसरे दिन जब खत्म हो जाती है पैसा, क्योंकि उन लोगों का एक ही काम था सुबह से शाम तक पीना ही। जब पी करके खत्म कर देते हैं तो फिर शाम को फिर से जब वो पड़ोसी है उसके साथ बैठते हैं तो कहता है कि जो विनोद है वो कहता है कि यार पैसे तो खत्म हो गए, मुझे थोड़े और पैसे की आवश्यकता है, अगर तुम दे सकते हो तो दे दो। जो पड़ोसी है वो कहता है कि पैसे तो मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैंने तुम्हें 3000 रुपए दिए थे, फिर आज तुम दोबारा से पैसे माँग रहे हो, तो ऐसा कैसे चलेगा? इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? मैं तो तुम्हें पैसे दे ही रहा हूँ, लेकिन कब दोगे तुम ये गारंटी नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे जल्द से जल्द वापस कर दूँगा। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक अच्छा-सा ऑप्शन है, अगर तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बदले में मैं ही तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा, इससे तुमको फ़ायदा हो जाएगा। तो विनोद कहता है कि ऐसी क्या बात है? तो दरअसल जो वो पड़ोसी होता है, वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। जब ये बात वो सुनता है जो विनोद है, तो वो गुस्से से भड़क जाता है, वो कहता है कि तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? लेकिन वो कहता है कि ठीक है, जो पड़ोसी है वो कहता है कि मैं ठीक है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे वापस कर दो।
इस पर जो विनोद है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे 1-2 दिन में लौटा दूँगा। इस पर जो पड़ोसी है उसको समझाता है, वो कहता है कि ठीक है, देखो मैं तुम्हें पैसे और भी दे दूँगा, पैसे तुम्हें मुझे लौटाने भी नहीं पड़ेंगे और बदले में क्या ही करना है, मुझे तुम्हारी बेटी के साथ कुछ वक़्त बिताने हैं। उससे तुम्हारी ना ही बेटी का कुछ जाएगा, ना ही तुम्हारा कुछ जाएगा, बदले में तुम्हें पैसे भी मिल जाएँगे और तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएँगे। ज़्यादा वक़्त तो लगेगा नहीं, मैं तुम्हारी बेटी के साथ बस आधे घंटे का ही वक़्त लूँगा। जब आधे घंटे की बात विनोद सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, वो मान जाता है। इसके बाद वो जाता है, जो पड़ोसी है वो सीधे उसके घर पे जाता है और घर पे जा कर के और उसके लड़की के कमरे में चला जाता है। लड़की के कमरे में जाता है तो लड़की जो है वो देखती है उसको, तो वो बोलने लगती है कि बताइए अंकल, किस काम के लिए आप आए हैं? तो जो पड़ोसी है वो कहता है कि कोई भी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। जब इस बात का लड़की के कानों में आवाज़ जाती है तो वो कहती है कि आपको शर्म नहीं आती? लेकिन इस पर जो पड़ोसी है वो नशे में धुत था, वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अंदर से दरवाज़ा बंद किया था और लड़की को पकड़ करके ज़बरदस्ती उसके बिस्तर पे पटक देता है और उसके बदन से एक-एक कपड़े को अलग करने लगता है। जब लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो जो घर में जो औरतें थी, यानी कि जो उसकी माँ और उसकी चाची थी, उन दोनों को विनोद ने बाहर बुला लिया था और कहता है कि अपने आँख और कान दोनों बंद कर लो। तो इस पर जो माँ है और जो उसकी चाची है, वो दोनों उन दोनों को डाँटती है, लेकिन वो दोनों कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उन दोनों को पकड़ करके वो पहले पेड़ पे बाँध देते हैं। यानी कि अपनी माँ को अपनी पत्नी को विनोद बाँधता है और अपनी पत्नी को राकेश बाँधता है। दोनों अपनी-अपनी पत्नियों को पकड़ के बाँध देते हैं। इस पर जो पड़ोसी है जब बाहर निकल कर के आता है, कुछ देर बाद तो फिर वहाँ से वो चला जाता है और बदले में जब ये विनोद और राकेश जो है, वो अपनी-अपनी पत्नियों को समझा रहे हैं कि देखो, तुम्हें कुछ कहने करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को कुछ करना भी नहीं है, बदले में ये मेरी बेटी के साथ आधे घंटे रहेगा और बस आधे घंटे के लिए मुझे 3000 रुपए दिया है इसने। बताओ इसमें जा ही क्या रहा है? बदले में पैसे मिल जा रहे हैं और जा कुछ नहीं रहा हमारा। बे उसको भी मज़ा आएँगे। जब ये बात उसकी माँ सुनती है, तो वो भी लालची टाइप की ही थी। वो कहती है कि ठीक है, बातें वो दोनों मान जाती हैं। अब इधर जो विनोद और राकेश है, जब वो पड़ोसी आता है, तो उसको जब 3000 रुपए और देता है, वो कहता है कि बहुत ही मज़ा आया। लेकिन जब वो जब चला जाता है पड़ोसी, तो जो उसकी बेटी है, जब विनोद और राकेश जब घर में पहुँचते हैं, तो जो लड़की है, वो कहती है कि वो जो पड़ोसी है, वो आए थे और मेरे साथ गलत काम किए हैं। तो जो विनोद है, अपनी बेटी को समझाने लगता है। बेटी, कहने में मुझे शर्म आ रही है कि एक ऐसे घर में वो जन्मी हुई लड़की है, जिसके साथ ऐसी हैवानियत की गई है, ऐसी दरिंदगी की गई है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसके बदले में तुम्हें पैसे भी मिल जाया करेंगे और तुम्हें मज़े भी मिलेंगे। किसी को कोई भी बात बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम भूल के भी ये बात किसी से मत कहना। जो भी हो रहा है चुपचाप करती जाओ। तुम्हें बदले में चाहिए ही क्या? जो भी पैसे-रुपए चाहिए, ले लिया करना। इस पर जो लड़की है वो कुछ नहीं बोलती है। उसको लगता है कि यही उसकी किस्मत है, यही उसके भाग्य में लिखा हुआ है। अब दूसरे दिन फिर वो पड़ोसी आता है और सुबह में ही आता है और आकर के उस लड़की के साथ फिर सोता है और फिर बदले में विनोद को 3000 रुपए देता है। अब फिर वो जो पड़ोसी है वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है, वो भी तुम्हारी बेटी के साथ सोना चाहता है, वो भी तुम्हें पैसे दे देगा। तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो जो पड़ोसी है वो अपने दोस्त को भी लेकर के आता है और वो भी आकर के उसके साथ संबंध बनाता है। अब उस दिन इन लोगों को 6000 रुपए मिल जाते हैं, बदले में फिर जो पड़ोसी है फिर से एक बार संबंध बनाता है, यानी कि एक दिन का उन्हें 9000 रुपए मिलता है। अब ऐसे कर के जब ऐसे इतने पैसे देखने लगते हैं, तो फिर जो पड़ोसी है, वो जो विनोद है, वो पड़ोसी से कहता है कि अगर और भी तुम्हारे दोस्त हो, अगर और भी लोग हैं, तो उनको भी लेकर के आया करो। तो वो कहता है कि ठीक है। अब ऐसे कर के उस लड़की के पास रोज़ नए ग्राहक आने लगते हैं। यानी कि एक दिन में 17, 18, 20 ऐसे करके प्रतिदिन उनके उस लड़की के पास आदमी आते थे। उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, अपनी हवस को बुझाते थे और उसके बाद वो चले जाते थे। वो लड़की तड़पती रहती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। उसको लगता था कि यही उसकी किस्मत में लिखा है, शायद अब उसका कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही वक़्त गुज़र रहा होता है, तब तक एक दिन उस लड़की की एक सहेली आती है घर पे उससे मिलने के लिए। जो विनोद है, उसको ये लगता है कि उसकी बेटी को वो सारी कुछ बातें बता देगी, तो इससे पहले ही जो विनोद है जाकर के अपनी बेटी को धमकाता है, कहता है कि कोई भी बात इस लड़की से नहीं जाननी चाहिए। कोई भी बात, किसी भी प्रकार की जानकारी अगर बाहर लीक हुई, तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा
अब ये कह करके विनोद उसको धमकाता है, धमका करके फिर बाहर चला जाता है। उस लड़की की सहेली आती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं, लेकिन इसके बीच भी उसके कई ग्राहक आते हैं, लेकिन जो विनोद है उनको रोक करके रखता है। और रोक रखने के बाद जब वो लड़की जब चली जाती है, इसी बीच जो वो लड़की है और उसकी जो सहेली, इन दोनों जो बातें कर रही थी, तो वो जो लड़की है ये उस लड़की को सारी बातें बताती है कि उसका जो पिता है, उसका जो चाचा है, उसकी माँ और चाची दोनों लोग मिली हुई है और ये उसके साथ बहुत ही गलत काम हो रहा है। जब ये उसकी दोस्त सुनती है तो वो कहती है कि तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, उसके बावजूद तुम ये अत्याचार कैसे सह सकती हो, क्या कैसे रह सकती हो ऐसे तुम। इस पर जो लड़की है वो कहती है कि आखिर मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है कि बताओ, तुम ही बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ। इस पर जो वो लड़की है वो कहती है कि एक काम करना, जब भी तुम्हारे साथ कोई नया ग्राहक आएगा सोने के लिए तो एक अपने फ़ोन से एक वीडियो रिकॉर्ड करना, और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फिर आगे का प्रक्रिया है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। जब ये बात वो लड़की सुनती है वो कहती है कि ठीक है। उस लड़की के चले जाने के बाद उस लड़की के पास अलग अलग ग्राहक आते हैं। उसने एक अपना जो फ़ोन था उसको चोरी से छुपा करके रखा हुआ था, जिसमें कई सारे जितने भी ग्राहक आए थे उस दिन सभी की वीडियो रिकॉर्ड होती है। और वीडियो रिकॉर्ड होने के साथ साथ जो लड़की है अब वो फ़ोन करती है अपनी सहेली को और कहती है कि मैंने वीडियो तो बना ली है। वो कहती है कि ठीक है, एक काम करो कि फेसबुक एक अकाउंट बनाओ और उस पे वीडियो को वायरल कर दो और सारी बातें बता दो, जो भी है सारी सच्चाई। एक दिन फेसबुक पे लाइव आओ, लाइव आ करके सारी बातें बताओ। अब जो लड़की है वो कहती है कि ठीक है, और उसी कमरे में बैठ करके वो लड़की लाइव आती है और लाइव आ करके उस वीडियो को भी प्ले कर देती है और प्ले करके दिखाती है उस वीडियो को। उसके बाद फिर जब लाइव आती है और सारी बातें जब बताती है कि उसका बाप और उसका जो चाचा है वो और उसकी माँ मिले हुए हैं इस बात में, इस साजिश में, इस गंदी घिनौनी साजिश में। अब ये बातें जब लोग सुन रहे थे तो सभी लोग हैरान थे, परेशान थे। ये बातें उसके नज़दीकी थाने में भी यही वीडियो एक कांस्टेबल देख रहा था, और जब उसको ये पता चलता है कि ये सच्ची घटना उसी के इलाके में हो रही है, वो फ़ौरन अपने जो बड़े अधिकारी थे, यानी कि जो लड़का एक इंस्पेक्टर थे, उनके पास जाता है और बातें बताता है। जब वो व्यक्ति जब पहुँचता है तो वो कहता है कि उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम सिविल ड्रेस में जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊँगा, लेकिन बदले में भी तुम्हें भी मेरे साथ सोना होगा। जब ये बातें वो सुनती है तो वो अब उस वो एकदम उसकी जो इच्छा थी वो टूट जाती है। कहती है कि जो जो हमारी रक्षा करने वाला है, अगर वही भक्षक बन चुका है, वही मेरे साथ ऐसी घिनौनी काम करने के लिए बोल रहा है, तो आखिर कोई उम्मीद भी किससे लगाएगा। अब ये सोच करके जो लड़की है शांत रहती है और चुपचाप उसके साथ संबंध बनाती है। और पुलिस वाला बार-बार आता था, उस लड़की के साथ संबंध बनाता था और बदले में उस लड़की को पैसे भी देता था, उसके बाप को पैसे देता था। लेकिन जो वीडियो थी अब जब एक बार पोस्ट हो चुकी है तो वो रुकने वाली कहाँ थी। अब उसी यानी कि जो उस इलाके के जो समस्तीपुर जिला है, उसके जो आईपीएस है, जब उनके पास ये वीडियो पहुँच जाती है, जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये मेरे इलाके की वीडियो है और मेरे इलाके में इतना घिनौना काम हो रहा है। तो फिर फ़ौरन जो एसपी हैं, वो इस बात को संज्ञान में लेते हैं और तुरंत से तुरंत जाँच के आदेश देते हैं। और जब उस लड़की से बातचीत की जाती है, जब पूछा जाता है कि तुमने अपने नज़दीकी थाने में क्यों नहीं एफआईआर लिखवाई, जानकारी दी, तो वो लड़की कहती है कि आखिर साहब मैं किससे करूँ, जो जो हमारा रक्षक है, जब वही हमारे पास आकर के सोता है और बदले में मुझे पैसे देता है, तो आप बताइए मैं किसके पास जाऊँ? क्योंकि वो उसी के इलाके के थाने का इंचार्ज था जो उसके साथ जाकर के सोता था। लेकिन अब वो जाए भी लड़की जाए कहाँ? उसकी इतनी पहुँच तो थी नहीं कि वो एसपी साहब तक पहुँच पाए। जब इस बारे में जानकारी जब एसपी साहब को लगती है तो उन्होंने निष्पक्ष जानकारी के आदेश जाँच के आदेश देते हैं, और जो लड़की के माता-पिता हैं, चाचा-चाची हैं, उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। बाकी जो पुलिस थे उनको लाइन हाज़िर किया जाता है और तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। बाकी जो भी लड़की के जो माता-पिता यानी जो भी गुनहगार हैं, उस लड़की के परिवार वाले, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। बाकी जो इनकी जो सज़ा है वो कोर्ट तय करेगी। उस लड़की की मेडिकल जाँच के लिए लड़की को भेजा गया और उसके बाद उस लड़की को की जो स्थिति है अभी बहुत नाज़ुक है। उस लड़की को उसके मामा के यहाँ भेज दिया गया है और बाकी जो लड़की है अभी वो ठीक-ठाक है। अभी वो बीमार से मतलब जिस परिस्थिति से जू बाहर निकली है, इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी।
आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या किसने सही किया और किसने गलत, इसका जो उदाहरण है आप उस अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।